नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। नजरिया देख रहे हैं, आपके साथ मैं हूं पंकज रौतेला। बांगर की धरती के नाम से जानी जाने वाली उचाना आज विधानसभा सीट जो है वो अस्तित्व में आने से अब तक प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से चौधरी बीरेन्द्र सिंह के नाम से जुड़ी रही है। 2009 के विधानसभा चुनाव में ओम प्रकाश चौटाला और बीरेन्द्र सिंह के आमने सामने होने से यह सीट प्रदेश की सबसे हॉट सीट बनकर उभरी। इससे पहले भले ही बीरेन्द्र सिंह को एक चुनाव में हार का सामना करना पड़ा हो, लेकिन यहां की राजनीति की शुरुआत अक्सर बीरेन्द्र सिंह के नाम से ही मानी जाती है। वहीं दूसरी ओर इस सच्चाई से भी इनकार नहीं किया जा सकता कि दिग्गजों की सीट को विकास के मामले में कुछ खास नहीं मिला है। बड़ी परियोजनाओं के नाम पर फिलहाल सोसाइटी द्वारा चलाया जा रहा एक कॉलेज छोड़ दें तो बाकी सब लगभग शून्य नजर आता है। प्रदेश की सत्ता में मजबूत पहचान रखने वाली बांगर की धरती अब तक विकास को तरसती नजर आ रही है। रिपोर्ट देखिए, उसके बाद मेहमान जुड़ेंगे और चर्चा करेंगे। प्रदेश की राजनीतिक राजधानी के रूप में जानी जाने वाली जींद असेंबली सीट प्रदेश में सत्ता परिवर्तन का केंद्र मानी जाती रही है। यहाँ का इतिहास रहा है कि जिस भी पार्टी ने चुनाव से ठीक पहले जींद में बड़ी रैली करने में सफलता हासिल की, उसी पार्टी ने सत्ता का स्वाद चखा है। हरियाणा बनने के बाद 1966 में अस्तित्व में आई जींद सीट चौथी जाट बेल्ट सीट है। वहीं इस पर सबसे ज्यादा हॉट सीट इस बार उचाना मानी जा रही है। यहाँ से बीजेपी ने बीरेन्द्र सिंह की पत्नी प्रेमलता को टिकट दिया है। प्रेमलता पहली बार चुनाव लड़ रही हैं। पिछली बार हुए असेंबली चुनाव में ओम प्रकाश चौटाला ने बीरेन्द्र सिंह को उनके घर में आकर पटखनी दी थी। करीब 4 माह पहले हुए लोकसभा चुनाव में भी यहाँ से इनेलो कैंडिडेट ने 52,000 वोटों से जीत हासिल की थी। अचानक से इनेलो ने उम्मीदवार के तौर पर दुष्यंत चौटाला को मैदान में उतारा है, तो कांग्रेस का उम्मीदवार भी प्रेमलता और दुष्यंत चौटाला को कड़ी टक्कर देने को तैयार है। इनेलो नेता अभय सिंह चौटाला के बीरेन्द्र सिंह पर दिए गए बयान पर बीजेपी उम्मीदवार प्रेमलता ने पलटवार करते हुए कहा है कि उचाना इनेलो की जागीर नहीं है, फिर इनेलो उचाना पर हक कैसे जता रही है। हम लोगों के लिए 40 साल से काम कर रहे हैं। पहले चुनाव ओम प्रकाश चौटाला ने लड़ा, तो अब दुष्यंत चौटाला लड़ेंगे। दुष्यंत चौटाला के उम्मीदवार बनने पर प्रेमलता ने कहा कि अब तक झाड़ियों के पीछे छिपे थे और अब नजर आ रहे हैं। पहली बात तो उसका गढ़ कहाँ से हो गया। 40 साल से हम इस क्षेत्र में काम लग करने, एक ही तो इलेक्शन लड़ा है चौटाला ने, अब उसके पोते ने लड़ा है, तो गढ़ कहाँ से हो गया। पहली बात यह है, तक तो मैं अकेली घूमू थी, अब दिखने लगा है कैंडिडेट कौन है। ये पहले तो झाड़ियों के पीछे छिप रही थी, वे बाहर आए हैं, तो और अच्छा लगेगा इलेक्शन लड़ना। और जितना उत्साह लोगों में है, अब मेरे को पहले ये था दिमाग में कि भाई चौटाला का टिकट अनाउंस हो, 25 लोगों का नहीं हो जाएगा, कोई बात भी नहीं करता इसकी। बहरहाल 1977 में हल्का बनने के बाद अब तक यहां जाट बिरादरी के उम्मीदवार को ही जीत मिलती रही है। पिछले विधानसभा चुनावों को देखा जाए तो कांग्रेस से बीजेपी में शामिल हुए चौधरी बीरेन्द्र सिंह 5 बार यहां से विधायक रहे हैं। तब चौधरी कांग्रेस में थे, तो उधर उचाना को अपना गढ़ बताने वाली इनेलो को यहां से महज 2 बार सफलता मिली है। वहीं इस बार चौधरी मैदान से बाहर हैं, लेकिन फिर भी चौधरी साहब की चौधर दांव पर लगी है। उधर इनेलो ने ओपी चौटाला की जगह दुष्यंत चौटाला को मैदान में उतारा है, तो कांग्रेस का उम्मीदवार भी इनको कड़ी चुनौती दे सकता है। अब ये देखना बेहद दिलचस्प होगा कि उचाना हल्के में कौन बाजी मारता है। ब्यूरो रिपोर्ट, खबरपाल। चलिए, हॉट सीट उचाना है या नहीं है, मेहमान मेरे साथ जुड़ चुके हैं। पहले उनसे परिचय आपका करा दो। विनोद पावा जी बीजेपी से मेरे साथ जुड़े हुए हैं, बलराम जी इनेलो नेता मेरे साथ जुड़े हुए हैं, साथ ही जितेंद्र कुमार जो पॉलिटिकल विश्लेषक हैं वो भी मेरे साथ जुड़े हैं। आप सभी मेहमानों का स्वागत है। पावा जी, आपसे जानने की कोशिश करूंगा, क्या इस बार उचाना में प्रेमलता जी जो बीरेन्द्र सिंह की पत्नी है, उनके साथ साथ बीजेपी की भी अग्नि परीक्षा है? देखिए, कोई भी चुनाव हो, तराजू पे तो सब कुछ दांव पर लगता ही है जी। अग्नि परीक्षा तो होती है हर कैंडिडेट की, चाहे वो कितनी भी किसी का गढ़ रहा हो। क्योंकि भारतीय जनता पार्टी के कमल का फूल का निशान लेकर प्रेमलता जी आज चुनाव में आई हैं उचाना से, और जिससे पहले ये इस सीट पर लगातार 5 बार 1977 से लेकर अब तक 5 चुनाव चौधरी बीरेन्द्र सिंह जी वहाँ से जीते हैं। तो उनकी वहाँ पर एक छाप है, एक छवि है, जिसे लोगों ने बार बार उन्हें वहाँ पर अवसर दिया। आज वो भारतीय जनता पार्टी के हिस्सा हैं और उनकी धर्मपत्नी वहाँ पर चौधरी साहब का नाम पर लेकर कमल, भारतीय जनता पार्टी का कमल का निशान लेकर आज वहाँ पर जनता के इस चुनाव में उतरी हैं।
और जिस तरह से वहाँ पर उन लोगों का जनता का वहाँ पर प्यार और स्नेह मिल रहा है, मैं निश्चित तौर पर कहना चाहूँगा आपके टीवी चैनल के माध्यम से कि वहाँ पर कमल का फूल बड़ी भारी संख्या के साथ, बड़े भारी मतदान के साथ हम लोग वहाँ पर खिलाने जा रहे हैं। प्रेमलता के अलावा पवार जी, क्या आपके पास कोई मजबूत कैंडिडेट नहीं था? वो इसलिए क्योंकि प्रेमलता जी पहली बार चुनाव लड़ रही हैं। देखिए, चौधरी वीरेंद्र सिंह जी ये उनके साथ सियासत में कंधे से कंधा मिलाकर चलती रही हैं। उनकी धर्मपत्नी होने के नाते वो कांग्रेस की एक कद्दावर नेता रही हैं और ऑल इंडिया कांग्रेस कमेटी की मेंबर भी रही हैं। आप उनका पॉलिटिकल बैकग्राउंड देखें, चौधरी साहब तो पूरे हरियाणा में राजनीति करते रहे और अलग अलग प्रदेशों में प्रभारी रहे हैं। तो उनके एब्सेंस में उनकी श्रीमती जी प्रेमलता जी वहाँ पर उस हलके में और पूरे प्रदेश में वहाँ पर काम करती रही है, इसलिए उनकी वहाँ पर कार्यकर्ताओं में मजबूत पकड़ है, जिसका आप देख रहे हैं कि जिस तरह से कार्यकर्ताओं में आज उत्साह है। पकड़ जरूर मजबूत है, लेकिन वहाँ के विकास के सरोकारों को लेकर या उन चीजों को लेकर वो भी कहीं ना कहीं दबी दबी दिखाई दी। जो विकास की बात है, ये तो देखिए चौधरी साहब ने, चौधरी वीरेंद्र सिंह जी जब से कांग्रेस में रहे हैं, जब भी यही भारतीय जनता पार्टी की जिस तरह से हम मुद्दे उठाते रहे हैं, इसीलिए तो हमारी विचारधारा के साथ हुआ है कि कांग्रेस के ऊपर क्षेत्रवाद का आरोप बार बार लगता रहा, चाहे वो कांग्रेस में रहकर भी लगे। उन्होंने मुख्यमंत्री पर सरासर आरोप लगाए कि इस तरह से, हालांकि वो पिछली बार इस वहां से विधायक नहीं थे, परंतु वहां की जनता की आवाज उठाते रहे, संसद में हो चाहे देश में हो। उन्होंने कांग्रेस की सरकार असमान विकास का प्रचार उन्होंने सब जगह पर किया कि इस तरह से क्षेत्रवाद की राजनीति कर रहे हैं मुख्यमंत्री, ये उन्होंने आवाज हर वक्त उठाई है। और इस बात को आवाज उन्होंने उठाई, तो क्या इस बार मजबूत उम्मीदवार चौधरी वीरेंद्र सिंह भी हो सकते थे बीजेपी की तरफ से? देखिए, जिस तरह से कदावर नेता चौधरी वीरेंद्र सिंह जी हैं, भारतीय जनता पार्टी को उन जैसे उनके व्यक्तित्व, उनके मार्गदर्शन की जरूरत है। उन्हें हम एक सीट पर बांध कर नहीं रख सकते, उन्हें हम पूरे प्रदेश में उनके लिए, उनके जो अनुभव है उसका लाभ लेंगे, उनसे लोगों को प्रेरणा मिलेगी। वो अपने नेतृत्व क्षमता को जो उन्होंने आज तक कांग्रेस में दिखाया था, उस नेतृत्व क्षमता में कमल का फूल खिलाने में हरियाणा में बहुत बड़ा सहयोग देने जा रहे हैं। ठीक है, बलराम जी जुड़े हुए मेरे साथ इनेलो के नेता हैं। बलराम जी, आपसे जानने की कोशिश करूंगा कि ओम प्रकाश चौटाला जी मौजूदा विधायक भी अभी हैं और उससे पहले भी आपका कहीं ना कहीं वहां से बहुत ज्यादा जुड़ाव रहा है और आपकी पार्टी हमेशा कहती रही है कि ये इनेलो का गढ़ है, लेकिन विकास अभी भी मुंह ताक रहा है, ऐसा क्यों? देखिए, पदम आदरणीय ओम प्रकाश चौटाला जी वहां से विधायक बने और बदकिस्मती से हमको विपक्ष में बैठना पड़ा। और जब भी पदम आदरणीय ओम प्रकाश चौटाला जी ने उचाना हल्के की बात विधानसभा चंडीगढ़ के अंदर उठाई, कहीं ना कहीं इस भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने वहां पर हमारे को बोलने के लिए ना मौका दिया और कोई ना कोई बहाना मिला के हमको वहां से उसने बर्खास्त करने का विधानसभा से काम करा। और पदम आदरणीय ओम प्रकाश चौटाला जी ने उचाना से हमेशा आवाज उठाई है और मैं आज आपको ये भरोसा दिलाता हूँ यहाँ पर बैठ के कि इस बार भी उचाना से आप आवाज उठाएंगे क्योंकि चुनाव नजदीक है। मैं बलराम जी से जानने की कोशिश करूंगा, विधायक भी थे ओम प्रकाश चौटाला जी, साथ ही जो विधानसभा है वहां पे आपके नेता विपक्ष भी थे। क्या आपने असेंबली में कभी उचाना को लेकर, यानी उचाना की समस्याओं को लेकर जो आज मुंह ताकती दिख रही है, उसको लेकर आपने आवाज उठाई? बिल्कुल, ओम प्रकाश चौटाला जी ने हमेशा कॉलेज की मांग करी, हॉस्पिटल की मांग करी। केवल एक कॉलेज है और 5 अस्पताल वहां पर हैं, वो भी अस्पताल, कॉलेज और आम जन समस्याओं से लेके जो भी उन्होंने आवाज ओम प्रकाश चौटाला ने विधानसभा में उठाई, मगर इस गूंगी बहरी कांग्रेस सरकार ने कभी उनकी बात नहीं सुनी। और इसका श्रेय वीरेंद्र डूमर खां को भी जाता है क्योंकि वो भी उस टाइम कांग्रेस के अंदर थे, राज्यसभा के मेंबर भी रहे वहां से। उन्होंने कभी उचाने हल्के की कोई आवाज नहीं सुनाई। मेरे बीजेपी के साथी कह रहे थे कि वो कई बार वहां से विधायक रहे और उनके उचाने हल्के की तो बात दूर की बात छोड़िए, उनका जो खुद का गांव डूमर खां है वहां पर मैं खुद गया हूं, आप जाकर देखिए वहां पे कितनी बदहाली आज उस गांव के अंदर हो रखी है। और उचाना हल्के की जनता को पूरा विश्वास है कि ओम प्रकाश चौटाला जी उचाने हल्के के अंदर काम कर सकते हैं। ठीक है, लेकिन मैं कुल मिलाकर आपसे जानने की कोशिश कर रहा हूं कि आप इसी तरह से राजनीति करते रहेंगे या इसी तरह से वोट मांगते रहेंगे जैसे आप करते आए हैं? जैसे कि अभी आप आरोप लगा रहे हैं कि आप विकास करना चाहते थे, लेकिन दूसरी पार्टी जो है जिसकी सरकार थी उसने आपके पैर खींच लिए। ये बहाना कहीं ना कहीं अब चलने वाला नहीं है, क्या आपको लगता है? ये बहाना नहीं है, ये तो आपको खुद भी पता है, आप मेरे पत्रकार इतने सीनियर साथी बैठे हैं कि उचाना से चौधरी ओम प्रकाश चौटाला जी मुख्यमंत्री वो एमएलए बने और जब हम विपक्ष में बैठे हैं तो कहीं ना कहीं जितने भी हमारे एमएलए थे इनेलो के, जितने भी हरियाणा के अंदर 30-31 एमएलए जो भी थे, कहीं पर एक पैसे का काम इस भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने हमारे विधायकों को नहीं करा। और जितना विधायकों ने काम नहीं किया, क्या आपको फायदा मिलेगा फिर उसका?
फायदा तो जनता जवाब देगी इसका 19 तारीख को जब आपको रिजल्ट आएगा, आपको पता लग तो जाएगा। आप इस तरह के दावे कैसे कर सकते हैं कि दोबारा से उचाना जो है आपका है और उचाना में आप ही के कैंडिडेट की जीत होगी? पिछले हुए लोकसभा चुनाव के अंदर जो भी ताजा में हमने कुलदीप बिश्नोई को दुष्यंत चौटाला जी ने हराया है, हाँ। करीब 52-53 हजार की लीड उचाना हल्के से आई है। अच्छा। ये परिणाम आपस जनता ने दिया है, उचाना की जनता ने, कि हम हाँ। उचाना की जनता आज ओम प्रकाश चौटाला जी के साथ खड़ी है। चलिए मेरे साथ जुड़े हैं जितेंद्र जी भी जुड़े हैं। जितेंद्र जी से जानने की कोशिश करूंगा कि वाकई में उचाना की राजनीति क्या कहती है, उचाना की जनता क्या कहती है। क्या वाकई में उचाना जो अपने आप में एक मजबूत क्षेत्र माना जाता है, जाट बेल्ट मानी जाती है, क्या वहां पर राजनीति किस तरह की ये राजनीति हो रही है? विकास के मामले में अभी तक मुंह ताके खड़ा है और देख रहा है कि वाकई में ये नेता विकास करेंगे या नहीं करेंगे। जितेंद्र जी आपसे जवाब चाहूंगा। विकास की जहाँ तक बात है वो तो इन नेताओं को ही जवाब देना है कि विकास क्यों नहीं हुआ। लेकिन इस सीट के ऊपर चौधरी वीरेंद्र सिंह का सब कुछ दांव पे लगा हुआ है, पूरा राजनीतिक भविष्य दांव पे लगा हुआ है। ऐसा लगता है कि बीजेपी ने इनको बिल्कुल अकेला छोड़ दिया है, क्योंकि बीजेपी का वहाँ पर कभी भी कोई इस तरह का बेस रहा नहीं है। तो उन्होंने भी इस डर की वजह से कि कहीं मेरे साथ कोई हार ना हो जाए इस क्षेत्र में, तो अपनी पत्नी को आगे किया है। तो उससे उनके एक सेफ पैसेज उन्होंने लिया है भी आगे कभी नेतृत्व की बात आए बीजेपी में या बीजेपी में अपने कद की बात आए तो उनको इस सीट पे डाउट है। अच्छा, किसे? बीजेपी की बात आप कर रहे हैं? नहीं, बीजेपी के अंदर भी तो उनकी जो है नेतृत्व है उसके ऊपर भी तो वो हैं, हाँ, सवाल हैं। हाँ। तो उनको ये डाउट है अगर मैं खुद ही हार गया तो मैं बिल्कुल ही खत्म हो जाऊंगा। ठीक तो है। उनको पूरा जीत का अपना विश्वास नहीं है, इसलिए उन्होंने अपनी पत्नी को आगे किया ताकि संशय का लाभ उनको मिल सके। इस संशय का लाभ मिल सके कि अगर वो हार भी चीजें जाए, कह सके। उनकी पत्नी हार भी जाए, पावा जी आपसे तो जानने की कोशिश करूंगा। एक छोटे से ब्रेक के लिए यहाँ पे जा रहा हूँ। ब्रेक के बाद जब आऊंगा तो पावा जी से जवाब जानूंगा कि वाकई में कहीं ना कहीं चौधरी बीरेंद्र सिंह को डर है या बीजेपी को डर है, इसीलिए चौधरी बीरेंद्र सिंह को उचाना से चुनाव नहीं लड़ाया जा रहा है और उनकी पत्नी को टिकट दिया गया है। ब्रेक के बाद चर्चा होगी।